हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। नरेशन से रिलेटेड नरेशन हो गए, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल्स हैं। इन सब के वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके पहले हमारा ये एडजेक्टिव का एक वीडियो हमने अपलोड किया, जिसमें हम लोगों ने कुछ लैटिन एडजेक्टिव पढ़े थे, जैसे सीनियर है, जूनियर है, और प्रायर है, इन्फीरियर है, और प्रीफर है। इनसे रिलेटेड एक वीडियो हमने जो बनाया था, ये लैटिन एडजेक्टिव थे, जिसमें दैन का प्रयोग ना करके हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बहुत बखूबी अच्छी तरीके से हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो उनको आप देख सकते हैं। और आज के लैटिन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे माइनर है, मेजर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है और अल्टीरियर है। ये वैसे ही लगते हैं, देखने में सीनियर जूनियर के जैसे ही लगते हैं। ये भी लैटिन फ्रेजेस हैं, लेकिन इनको कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता। ये लैटिन जो जितने भी एडजेक्टिव हैं, इनको हमेशा पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जाता है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, लेट अस सी। माइनर है, मीन्स माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और अल्टीरियर। इनको हमेशा ध्यान में रखना, प्लीज़ कीप इन योर माइंड। हमेशा एंड हमेशा इनको पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जाता है। आओ देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से कुछ अच्छे तरीके से। द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। बताया, इस बिल्डिंग का जो अंदरूनी दीवार का हिस्सा है वो मजबूत नहीं है। तो इंटीरियर यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वो एज अ पॉजिटिव डिग्री एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वॉल हमारा जो है ये नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग। इस बिल्डिंग का जो मतलब द इंटीरियर वॉल, अंदरूनी दीवार का जो अंदरूनी हिस्सा है इस बिल्डिंग का, वो मजबूत नहीं है। अब जैसे लिखे एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, बोला कि इस बिल्डिंग का जो दीवार का बाहरी हिस्सा है वो भी मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटीरियर जो हमारा है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि वॉल हमारा जो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो द एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब इस बिल्डिंग का जो दीवार का बाहरी हिस्सा है वो भी मजबूत नहीं है। दिस इज़ अ मेजर ऑपरेशन, एक इसको छोटा और बड़े के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मेजर का मतलब बहुत बड़ा और माइनर का मतलब बहुत ही छोटा। तो जैसे लिखा दिस इज़ अ मेजर ऑपरेशन, ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है। जैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन को करने में 2 या 3-4 घंटे लगे, तो इस बोलते हैं दिस इज़ अ मेजर ऑपरेशन। मेजर का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा, ये अपने आप में जो हाईएस्ट मीनिंग रखता है, इसको पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता। और नीचे लिखा दिस इज़ अ माइनर ऑपरेशन, ये बहुत ही छोटा, जरा सा चीरा लगा करके ऑपरेशन किया गया है। तो माइनर का मतलब छोटा और मेजर का मतलब बड़ा। ठीक है, और ये जितने माइनर और मेजर का बताया, माइनर और मेजर का प्रयोग हम लोग नाउन के रूप में भी करते हैं। जब नाउन के रूप में करते हैं तो माइनर का मतलब नाबालिग लड़का, और मेजर का मतलब होता है बालिग लड़का। तो इसको नाउन के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा दिस बॉय इज़ अ माइनर, ये लड़का एक नाबालिग लड़का है, यह लड़का नाबालिग लड़का है। दिस बॉय इज़ अ माइनर, यहाँ पे माइनर जो है एज अ नाउन के तरीके से इस्तेमाल किया गया है। दिस बॉय इज़ अ माइनर, ये लड़का जो है एक नाबालिग लड़का है। ठीक है, दैट मैन वाज मेजर, वो आदमी जो है वो सैन्य दल का अध्यक्ष है। इसका मतलब बालिग लड़का भी होता है और सैन्य दल का अध्यक्ष भी होता है। मेजर का मतलब होता है सैन्य दल का अध्यक्ष सेना में, तो मेजर होता है, और इसका मतलब नाबालिग लड़का भी होता है। इसके अलावा इंटीरियर एज अ नाउन, इंटीरियर मतलब अंदरूनी, इसका प्रयोग भी नाउन के तरीके से किया जा सकता है। जैसे द इंटीरियर ऑफ दिस डाइनिंग हॉल वाज पेंटेड, जो ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे खाना वाना खाया जाता है, उसका जो इंटीरियर का मतलब अंदरूनी हिस्सा है उसको पेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देखें, ये हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद, जैसा कि आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो
ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इससे कोई लेना देना है नहीं, तो कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब इंटीरियर मीन्स अंदरूनी हिस्सा, तो सब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन करता है या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये हो गया नाउन। तो द इंटीरियर ऑफ दिस डाइनिंग हॉल वाज पेंटेड, इस डाइनिंग हॉल का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको पेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कुछ हमारे लैटिन फ्रेज वो वर्ड्स हैं, माइनर है, मेजर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है और अल्टीरियर है। ये जितने के जितने हमारे शब्द हैं ये लैटिन एडजेक्टिव हैं और इनको हमेशा पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ड्स को ना ही हम सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, ना तो हम कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग जो रहता है वो फिक्स रहता है और हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगले वर्ड्स क्या हैं अभी हम लोग देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी रखते हैं, मतलब इनको ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। जिस तरीके से एक गॉड का स्प्लेंडर होता है, भव्यता होती है, गॉड के गौरव को ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, वो अपने आप में स्थिर है। उसी तरीके से ये जितने भी वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग में ना तो इजाफा कुछ किया जा सकता है और ना ही कुछ घटाया जा सकता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, मतलब कुछ भी इनके मीनिंग में ऐड करके बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे चीफ का मतलब मुख्य, तो ये बोलना कि सबसे मुख्य गलत हो जाएगा। जैसे चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो द चीफ गेस्ट इज़ कमिंग, द मोस्ट चीफ गेस्ट, द चीफर गेस्ट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। राउंड का मतलब गोल, जैसे कोई चीज़ आपने गोल बनाई है तो वो गोल है प्रकार से जैसे आपने बनाया, तो गोल जितना गोल था उतना हो गया, अब उसको और गोल नहीं बनाया जा सकता। कि आपने बताया कि मैंने एक गोला बहुत ही गोल बनाया, आई मेक अ राउंड वेरी राउंड, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोल का मतलब गोल, यूनिक का मतलब होता है सबसे, उसके जैसा कोई नहीं, मैचलेस, ये दुनिया में सबसे, जैसे बोला ये जो पेन है सबसे यूनिक है, यूनिक का मतलब इसके जैसा कोई नहीं। देयर इज़ नो, मतलब दिस पेन इज़ मैचलेस, मतलब ये कलम जो है बिल्कुल मैचलेस है, इसके जैसा कोई नहीं है। जैसे टोटल है, होल है, सिंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, एक्सीलेंट है, स्पेरिकल है, एक्सट्रीम है, एनवर है, गोल्डन है, डेफ है, ब्लाइंड है। अब जैसे कोई बहरा है, ही इज़ डेफ, वो बहुत बहरा है, बहुत बहरा का मतलब क्या है, मतलब ही इज़ डेफ मतलब बहरे का मतलब बहरा। ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है। अब वो बोलो वो बहुत अंधा है, बहुत अंधा क्या, दो ही आंखें हैं, दोनों पहले से ही फूटी है तो वो अंधा है। अब बहुत अंधा बोलना ये एक तरीके से सुपरफ्लूयस हो जाएगा। तो इसी तरीके से राइट है, जैसे कोई चीज़ राइट है, इट इज़ राइट, ये बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है तो वो पहले से राइट है, उसमें बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ग्लास, इट इज़ इम्पटी, आप ये नहीं बोल सकते द ग्लास इज़ मोस्ट इम्पटी, ग्लास बहुत ही खाली है, तो खाली का मतलब खाली है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। सर्कुलर मतलब गोलाकार, रॉन्ग मतलब गलत, जो कोई चीज़ गलत है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते इसको बहुत ही गलत है। हिंदी में हालांकि हम लोग बोल देते हैं कि ये चीज़ बहुत ही गलत है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रॉन्ग मीन्स रॉन्ग, कोई गलत चीज़ है तो इसका मतलब गलत है, बहुत गलत नहीं होता है। ठीक है। इम्पॉसिबल, जैसे कोई चीज़ असंभव है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि असंभव है मीन्स असंभव है। परफेक्ट का मतलब होता है जैसे हर चीज़ एक परफेक्ट है, तो आपने बोला कैसे, आई एम परफेक्ट, मतलब कहीं भी दर्द नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आई एम परफेक्ट। आप ऐसे भी कहीं कहीं पे देखा गया है कि चलता है आई एम द मोस्ट परफेक्ट, तो ये परफेक्ट के साथ कभी कभी मोस्ट लगा देते हैं, अगर ना भी लगाएं तब भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना पूरा मीनिंग देता है। इंटायर का मतलब संपूर्ण, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, आइडियल का मतलब आदर्श और सॉलिड का मतलब सॉलिड सिस्टम। तो इस तरीके से ये ऐसे एडजेक्टिव हैं हमारे कि इनके मीनिंग में कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। ये हाईएस्ट क्वालिटीज़ ऑफ डिग्री हैं, ये एक तरीके से पॉजिटिव डिग्री के तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जैसे द चीफ गेस्ट इज़ कमिंग, द चीफ गेस्ट इज़ कमिंग, तो ये हो गया, गेस्ट हो गया नाउन, और नाउन की जो तारीफ करता है वो हो जाता है एडजेक्टिव। तो द चीफ गेस्ट इज कमिंग, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी रखते हैं, इनको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे बोले दिस इज अ राउंड सर्किल, दिस इज अ राउंड
सर्किल। ये जो सर्किल है वो बिल्कुल राउंड है, तो ये सर्किल तो नाउन हो गया और इसके आगे लगा है राउंड, तो राउंड को बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इसको बढ़ाया, वो राउंडर नहीं हो सकता, राउंडेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यूनिक, दिस इज़ यूनिक, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ यूनिक। ये पहले से है, मतलब मैचलेस है, इसके जैसा कोई नहीं। कुछ भी आप बना सकते हैं। द होल फैमिली वॉज हैप्पी, द होल फैमिली वाज हैप्पी, पूरा परिवार खुश था, पूरा परिवार। तो जब होल पहले से लगाया है तो होलर और होलेस्ट कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी चीफ है, राउंड है, यूनिक है, टोटल है, होल है, सिंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, एक्सीलेंट है, स्फेरिकल है, एक्सट्रीम है, एनवर है, गोल्डन है, डेफ है, ब्लाइंड है। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको, इनकी मीनिंग को ना ही घटाया जा सकता है ना तो बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इनका नाम है हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। ये अपने आप में जो मीनिंग रखते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट रखते हैं। जैसे ही इज़ ब्लाइंड, तो ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है, ठीक है। अब ये बोलना कि ही इज़ मोस्ट ब्लाइंड, वो बहुत ही अंधा है, तो बहुत क्या मतलब अंदर तक थोड़ी फूटा हुआ है, मतलब दो आंखें नहीं हैं। ही इज़ ब्लाइंड, मीन्स ब्लाइंड का मतलब टोटल ब्लाइंड, ही इज़ नॉट एबल टू सी, वो चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, तो ही इज़ ब्लाइंड, ठीक है। वो बहरा है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ डेफ, ही इज़ डेफ, वो बहरा है। बहरा का मतलब बहरा है, ये ही की तारीफ़ कर रहा, ब्लाइंड जो है ये। तो आपको पता है एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ करता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी है, इनके मीनिंग में कुछ भी ऐड या घटाया नहीं किया जा सकता, ना तो ऐड किया जा सकता है ना तो मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। अगला रूल क्या है, आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग, द मोस्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव ओल्ड। तो यहाँ पे देखते हैं ओल्ड का मतलब दो मतलब होता है, एक तो बड़ा होता है और एक होता है पुराना। एक की हिंदी होती है बड़ा, एक का मतलब पुराना। तो जैसे दो इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती हैं। जैसे ओल्ड का एक बनता है एल्डर और दूसरा बनता है एल्डेस्ट, और एक का बनता है ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर के साथ दैन का इस्तेमाल करते हैं और एल्डर का नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इनका प्रयोग पुराने के रूप में और जो सगे संबंधी ना हो, सगे संबंधी ना हो। एक तो अगर एक ही परिवार के लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ पुरानी है तो ओल्डर, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो लोग हैं और सगे नहीं हैं, एक कैटेगरी के नहीं हैं, तो हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, लेकिन ओल्डर के साथ दैन का इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ दैन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आओ पहले इनको इस तरीके से देख लिया जाए कि जो सगे एक ही खून का रिश्ता होगा, एक ही परिवार के होंगे, तो हम उनको ओल्ड और एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पर ओल्ड का प्रयोग उम्र बताने के लिए किया जाता है। तो जैसे लिखा है, राम इज़ 20 years ओल्ड, ये हो गया 20 years ओल्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 years ओल्ड। ये पहला जो हमारा सेंटेंस है, ये राम बताया, राम 20 साल का है, तो यहाँ पर 20 years ओल्ड जो है वो बताने का काम करता है एक पॉजिटिव डिग्री के तरीके से, ठीक है। दूसरा एल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ये ओहदे में बड़ा होना, उम्र में नहीं, बिल्कुल भी ओहदे में बड़ा होना। कि जैसे ओल्डर, तो जैसे लिखा है राम मुझसे बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं राम इज़ एल्डर टू मी, राम इज़ एल्डर टू मी, राम मुझसे बड़ा है। या आप बोल सकते हैं राम इज़ माई एल्डर ब्रदर। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि राम जो है मेरा बड़ा भाई है, राम इज़ एल्डर टू मी, राम मुझसे बड़ा है, और राम इज़ माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है। दूसरा एल्डेस्ट लगा सकते हैं, जैसे एल्डेस्ट तब यूज करेंगे कि जो दो से ज़्यादा हो। जैसे लिखा राम इज़ द एल्डेस्ट, राम इज़ द एल्डेस्ट इन फैमिली,
परिवार में राम जो है, या इन सन्स, लड़कों में लिखिए, इन सन्स, सॉरी, इस तरीके से राम इज़ द एल्डेस्ट इन सन्स, लड़कों में सबसे बड़ा कौन है, वो राम इज़ द एल्डेस्ट इन सन्स, लड़कों में सबसे बड़ा जो है वो राम है, इस तरीके से। या आप बोल सकते हैं इसे, राम इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर, राम मेरा जो है वो सबसे बड़ा भाई है। तो इस तरीके से एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर का इस्तेमाल हम लोग सगे खून का रिश्ता होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ओहदे में बड़ा होना, ओहदे में बड़ा होना, तो हम लोग ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओहदे में बड़ा होना, पदवी में बड़ा होना। उम्र की अगर बात करते हैं तो उसमें भी ओल्डर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से कि पुराने के रूप में देख लेते हैं और सगे संबंधी ना हो इनके रूप में देख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इनको नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इनको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या देखें, जैसे दिस इज एन ओल्ड शर्ट, ये पहला सेंटेंस है। शर्ट हमारा नाउन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। तो क्वालिफाई कर रहा शर्ट को, तो बोला गया है दिस इज़ एन ओल्ड शर्ट, ये एक पुरानी शर्ट है। आपने बोला कि ये वाली शर्ट उस वाली शर्ट से पुरानी है, तो आपने बोला दिस शर्ट, दो लोगों के लिए, दिस शर्ट इज ओल्डर दैन दैट वन, दिस शर्ट इज़ ओल्डर दैन दैट वन, ये वाली शर्ट जो है उस वाली शर्ट से ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ पर ज़्यादा पुरानी के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, ओल्डर। ओल्डर मतलब ज़्यादा पुरानी, कंपैरेटिव डिग्री है। आपने बोला कि ये जो शर्ट है सभी शर्टों से पुरानी है, तो आपने बोला दिस शर्ट इज़ द ओल्डेस्ट वन among the all shirts, जितनी भी हमारे पास शर्ट है उसमें ये सबसे पुरानी है। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुरानी है। तो ये ध्यान रखना है कि ओल्डर के बाद दैन का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन एल्डर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये चीज़ों के लिए लगाते हैं, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उनके लिए हम लोग ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट अगर कोई वस्तु है। खून का रिश्ता है तो फिर हम एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई वस्तु है, पुरानी है, तो उसके बारे में हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक परिवार के नहीं हैं तब भी हम लोग ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं, अगर एक परिवार के नहीं हैं। तो इसको क्या करते हैं, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। अब है जैसे एक परिवार के नहीं हैं, तो आपने बोला कि राम जो है वो रहीम से बड़ा है, तो आपने बोला संजय इज़ 20 years old। पहले तो इसका उम्र बताने के लिए प्रयोग किया गया, फिर बोले संजय इज़ ओल्डर दैन रहीम। संजय जो है रहीम से बड़े हैं, तो यहाँ पर ओहदे में बड़े हैं। संजय इज़ ओल्डर दैन रहीम, रहीम से बड़े हैं। अगर एक खून का रिश्ता नहीं है, उम्र में बड़े हैं, इस तरीके से ओहदे में बड़े हैं, तो इस तरीके से हम लोग ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं। और संजय जो है वो गांव में सबसे बड़ा है लड़कों में, तो क्या हो जाएगा, संजय इज़ द ओल्डेस्ट मैन, संजय इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन होल विलेज, पूरे गांव में जो संजय है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, ओल्डेस्ट लगा दिया। अगर एक खून का रिश्ता नहीं है तो फिर हम ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है कि सगे भाई भी रहते हैं और वहाँ पर भी
ओल्डर और दैन लगा रहता है। तो अगर रिश्ते में बड़े हैं, खून का रिश्ता है और रिश्ते में बड़े हैं, तो हम एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उम्र में बड़े हैं तो हम लोग ओल्डर का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बोला कि राम इज older than लक्ष्मण इन एज। अगर एज की हम बात करते हैं तो फिर हम ओल्डर का ही इस्तेमाल करते हैं। सगे भाई होंगे तब भी राम इज ओल्डर दैन लक्ष्मण इन एज। एज में बड़ा होना, उम्र में बड़ा होना, एज में बड़ा होना तो ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं। और रिश्ते में बड़ा होना तब हम लोग एल्डर का इस्तेमाल करते हैं, एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एज तो हमें हमेशा ओल्डर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके अलावा ये जैसा कि आपने पढ़ा कि इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरीके से होता है और इनका प्रयोग नाउन की तरीके से भी होता है। कभी कभी सेंटेंसेस में आता है कि ओल्डर और एल्डर्स का प्रयोग एल्डर्स का प्रयोग हम लोग नाउन की तरीके से भी करते हैं। जैसे लिखा है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों लोगों का सम्मान किया करो। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़े लोगों का सम्मान करो। तो यहाँ पे एल्डर्स लिखा गया है। एल्डर्स का मतलब बड़े लोग। आपसे उम्र में जितने भी बड़े लोग हैं आप सबका सम्मान करें। तो यहाँ पे ओल्डर नहीं लिखा गया है यहाँ पे, जबकि अगर एल्डर्स में देखा जाए तो सब आ गए, सगे भी आ गए और जो सगे नहीं वो भी आ गए। तो इसलिए यहाँ पे दिखाता है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब आपसे उम्र में जो भी बड़ा होगा उसका आप सम्मान करें, ठीक है। और कभी कभी इस तरीके से होता है वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डरली पीपल। मतलब समाज में जो बड़े लोग हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे एल्डरली जो है एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि पीपल के पहले लगा है। कुछ लोग होते हैं कि एल वाई जोड़ने से सिर्फ एडवर्ब बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एल वाई जोड़ करके हम लोग एडजेक्टिव भी बनाते हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डरली पीपल। हमें अपने से बड़े जितने लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है। आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं कि अगला यूज़ किसका है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ फार्दर एंड फर्दर। जैसा कि आपको पता है कि फार का कंपैरेटिव डिग्री फार्दर है, इसका मतलब अधिक दूर या अधिक, और फोर का कंपैरेटिव डिग्री फर्दर है, इसका मतलब अतिरिक्त या और कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल, और इसका मतलब मोर डिस्टेंस, अधिक दूर, इसका मतलब एक्स्ट्रा और एडिशनल, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा है कि गया इज़ फार्दर फ्रॉम हाजीपुर दैन पटना, मतलब हाजीपुर से गया जो है पटना की अपेक्षा ज़्यादा दूर है। तो फार्दर का हम लोग इस्तेमाल अधिक दूर के रूप में करते हैं क्योंकि फार मतलब होता है दूर और फार से ही बना है फार्दर। फार्दर का मतलब अधिक दूर, फार्दर का मतलब अधिक दूर। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, गया इज़ फार्दर फ्रॉम हाजीपुर। गया जो है वो हाजीपुर से अधिक दूर है दैन पटना, पटना की अपेक्षा हाजीपुर से गया जो है वो अधिक दूर है। फार्दर का मतलब होता है अधिक दूर, और इस फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त कुछ और। डोंट मेक फर्दर डिले, मतलब अतिरिक्त देर ना करो। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में फार्दर और फर्दर में कोई डिफरेंस नहीं बचा है। दोनों का इस्तेमाल मोर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आजकल के न्यूज़पेपर में आते हैं उसमें ये आता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, किसी एसएससी सीजीएल और किसी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा कि फार्दर का मतलब होता है अधिक दूर और फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, ठीक है। आओ अगला यूज़ देख लेते हैं वो किसका है। आइए देख लेते हैं कि अगला यूज़ किसका है, यूज़ ऑफ नियरेस्ट और यूज़ ऑफ नेक्स्ट। जैसा कि आपको पता है कि नियर का सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट है, जी हाँ।
नियर का सुपरलेटिव, नियर का मतलब होता है पास, और नियर का सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट है मतलब सबसे पास, सबसे निकटतम। और नाई का मतलब होता है, ये नाई का सुपरलेटिव डिग्री है नेक्स्ट, नेक्स्ट ये पोजीशन बताता है। ये आपको पता है कि नियरेस्ट जो है ये निकटता बताता है, स्पेस दूरी बताता है, और नेक्स्ट पोजीशन बताता है या क्रम ऑर्डर बताता है। आई रिपीट कि नियर का पॉजिटिव डिग्री नियरेस्ट और नाई का नियर का सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट और नाई का सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट होता है। नियरेस्ट दूरी बताती है, स्पेस बताती है, निकटता बताती है, और नेक्स्ट पोजीशन बताता है, ऑर्डर बताता है, स्थिर। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि राम टुक द रॉबर्स टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। राम जो है वो सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन में डाकुओं को ले गया। राम टुक द रॉबर, राम जो है डाकुओं को लेगा सबसे पास वाला। यहाँ पे सबसे पास वाला नियरेस्ट का मतलब दूरी बताता है। पटना जंक्शन इज़ द नियरेस्ट टू माई हाउस। पटना जंक्शन जो है वो सबसे नज़दीक एक स्टेशन है मेरे घर से। पटना जंक्शन मेरे घर से सबसे नज़दीक। तो यहाँ पे नियरेस्ट का प्रयोग जो है स्थान समीपता के लिए किया गया है। आई रिपीट, नियरेस्ट का प्रयोग समीपता के लिए किया गया है। और मिस्टर प्रसाद लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ये इसका प्रयोग जो है वो डिग्री के पोजीशन के लिए किया गया है। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मिस्टर प्रसाद जो है मेरे घर के बिल्कुल सामने रहते हैं। तो मेरे घर के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही कि उसका घर कहाँ है, मेरे घर के बिल्कुल सामने। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन, फिर मिस्टर प्रसाद लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। तो नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन बता रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या है, पोजीशन बता रहा है, क्रम। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। कहाँ बैठी थी, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। तो नियरेस्ट, नाई का, नियर का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो नियरेस्ट है, और नाई का सुपरलेटिव डिग्री वो नेक्स्ट है। नियरेस्ट दूरी बताता है, समीपता बताता है, और नेक्स्ट पोजीशन बताता है। ठीक है, नियरेस्ट मतलब आप बोल सकते हैं कि कुड यू टेल मी द नियरेस्ट रेलवे जंक्शन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कुड यू टेल मी द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो नियरेस्ट का मतलब सबसे पास्ट। आप बोल सकते हैं माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू टेम्पल, मेरा घर जो है मंदिर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे है। नियरेस्ट का मतलब आप बोल सकते हैं प्लीज़ टेल मी द नियरेस्ट होटल, कृपया आप सबसे पास वाले होटल का नाम बताइए। ठीक है, और जैसा कि आपके सामने लिखा थी ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा है। ठीक है, इस तरीके से बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। और अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि कमेंट, आपका कमेंट हमारे लिए इंस्पायरेशन का काम करता है और हमको प्रेरित करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। हम जो है अपना कंटेंट बिल्कुल सीरियल वाइज, नंबर वाइज डालेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको इसी चैनल पे करा दी जाएगी और हो भी जाएगी, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मतलब टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।